Sometimes what will happen is this will move like a meander. Sometimes there might be 2 or 3 आपके जो है mountains है, like आपका जो असम हिमालय है, that is entering, वो हमारे इंडिया के अंदर, असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्रा है वो गॉर्ज की तरह एंटर करता है. एंड गॉर्ज इज द सेम विच वी आर मेकिंग ऑन आवर हम लोग जब लैंडस्केप बनाते हैं तो 2 माउंटेन्स उसके बीच में से हम वाटर दिखाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज गॉर्ज. So the rivers, yeah, the rivers mountain is, sorry, the movements are divided into different ways because ऊपर उसका movement अलग होता है, when in the slope उसका अलग होता है, when it is entering into the through 2 different mountains तब अलग होता है. तो that is gorge and it enters, ब्रह्मपुत्रा हमारे यहाँ जो है it enters through a gorge, right? So this is how it enters. Now if we look once again, longitudinal according to the height and latitudinal यानी कि region के according हम देखते हैं तो we divide it into Punjab Himalayas, Kumaon Himalayas and असम हिमालयास. आपके असम के अंदर जो असम हिमालय है, why it is called as असम, because earlier all the, मैंने कल भी बताया, लास्ट क्लास में बताया था that all the major, इस वक्त में जो आपका मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, they all were earlier part of Assam only. वो तो later on due to the regional differences अब अलग अलग states हो गए हैं. So that area entire is called as Assam Himalayas. आपके जो है उसी के अंदर आपके मतलब कि खासी, गारो, ये हिल्स भी हैं वहां पर. You are having those hills also which are very जयंतिया, ये सारे जो हैं they are the important hills वहां पे, right? Now the next we come is, हम लोगों ने देखा था ऊपर आपका हिमालय, सेकेंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स. इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया, द ग्रेन बास्केट ऑफ इंडिया. Why? Because it is the area which is complete, which is normally covered with alluvial soil. Alluvium, which is consisting of potash, calcium, all kinds of nutrients required for the crops, वो यहीं पर ग्रो होते हैं. और ये कैसे होता है? जो आपके मेजर रिवर सिस्टम्स है, इंडस पंजाब और हिमालय वाले एरिया में, ब्रह्मपुत्रा आपका दिस असम वाले में, एंड गंगा आपका जो है दिस प्लेन दैट इज आपका हरियाणा, देन आपका बिहार, ये वाले जो एरिया हैं इनमें ये रिवर्स बहते हैं. एंड व्हाइल दीज रिवर्स आर फ्लोइंग, इनके साथ आती है मिट्टी जिसको हम कहते हैं अलूवियम. एंड दिस अलूवियम टेक्स, ये देखिए ये आपका जो है दिस इज हाउ द नॉर्दर्न प्लेन लुक्स. दिस इज द वन फोटो एंड दिस इज द अनदर वन. ये पूरा एरिया आपका नॉर्दर्न प्लेन माना जाता है. तो अब क्या होता है इस नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, व्हेन वी सी, ऊपर आप देखोगे दैट इज नियर आपका थोड़ा थोड़ा सा हिमाचल से नीचे, हिल से नीचे. देन देयर इज स्लोपी एरिया. यहां पर क्या होता है, जो ये वाला जो मैं जहां कर्सर लग रहा है, यहां पर आपके जो है मोटे मोटे पत्थर होते हैं, दे हैव. एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर फॉल्स होते हैं या जो पानी होता है वो नॉर्मली दैट गोस सबमर्जेस डाउन द सॉइल. तो वहां आपको जो है झरने वगैरह दिखाई नहीं देते. थोड़ा नीचे आते हैं, स्लोपी एरिया आता है जिसको हम टेरेस बोलते हैं. भाबर आपका सबसे पहले आपका आ जाता है भाबर, फिर तेराई रीजन, तेराई इज टेरेस आपका. देन आपका ये नीचे का रीजन आ जाता है विच इज कॉल्ड एज अलूवियम, जिसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2, दैट इज भंगर एंड खदर. भंगर एंड खदर बोथ आर अलूवियम. लेकिन जब रिवर ऊपर से नीचे आता है, व्हेन द रिवर कम्स, तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं तो ऐसे ही बना रही हूं, अब ये रिवर है तो जो इसके बिल्कुल साथ साथ में जो एरिया होता है वहां जो मिट्टी जमी होती है दैट्स कॉल्ड एज खदर, न्यू सॉइल. क्योंकि जैसे जैसे रिवर आपका ऊपर से आता जाता है ये सॉइल आपका जो है मतलब कि बहता चला जाता है एंड न्यू सॉइल आपका फॉर्म होता है. एंड ये जो मिट्टी होती है ये उड़ते 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 जितनी दूर चली जाती है दैट इज कॉल्ड एज भंगर.
एंड दिस भांगर जो होता है इट इज नॉट फिट फॉर क्रॉप्स, इनको जो है वी हैव टू ट्रीट देम, एंड भंगर इज कॉल्ड एज ओल्ड सॉइल एंड खदर is called as new soil. So in this manner we divide the the northern plain. Okay, ma'am. So, ma'am, if we take the soil of palm, so ma'am, that soil is also alluvial. Yeah. Okay, ma'am. The next आपका आता है that is the plateau region. The first we have read is the Himalaya, second is आपका alluvium and third is peninsular plateau. Now plateau region को हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग तरीके से. Plateau आपका आ जाता है from, if we look into this map, ये आपका जो ये वाला जो एरिया है यहाँ से ये पूरा this all जो है ये आपका plateau region, and it is also called as, it is in the form of, you can say, triangular. इधर ऊपर आपका जो है you have the Aravalli region, then Vindhya region and Satpura, and in Vindhya and Satpura you also have the origination of rivers. Origination of rivers like Narmada, Tapi, ये rivers यहाँ originate होते हैं. Whereas आपका जो ये वाला area है which is the Aravalli region, this is where even Delhi also lies. This is मतलब कि यहाँ पे lush आपके forest आपके region थोड़े बहुत हैं Aravalli region. So Aravalli region, Vindhya region and Satpura ये आपका mark करता है, और इस area को हम कहते हैं Central Highland, और आप कह सकते हो सेंट्रल हाईलैंड हम बोलते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज मालवा प्लेटू, राइट. देन इसी का जो एंड है यहाँ पर बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, ये आपका जो है दिस इज बुंदेलखंड, और ये आपका जो एरिया दिस इज कॉल्ड एज छोटा नागपुर. इफ यू लुक इनटू द मेटल्स, आयरन, कोल आपको यहाँ सबसे ज्यादा मिल जाएंगे. वेरएज आपका जो ये वाला जो नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है, this is normally called as the Deccan Plateau. Deccan Plateau का आपका इधर का जो हिस्सा है this is आपका western region and this is called as eastern region. और आपका जो है इधर western में, मतलब on the western also we have some mountains, और on the eastern also we have some mountains. तो ये जो माउंटेन्स हैं इनमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आता है वो यहाँ आता है महेंद्रगिरी नियर आपका उड़ीसा, एंड यहाँ आपके आता है जो मतलब कि अगर हम इफ वी लुक इनटू द माउंटेन्स प्रेजेंट हेयर, यहाँ आपका आता है अन्नई मुदी, दोदा बेट्टा विच इज आपका तमिलनाडु, ऊट कमांड, ऊटी आपका सबसे फेमस, ऊटी, कोडाईकनाल, ऑल द फेमस आपके जो हिल स्टेशन हैं वो यहाँ आपके प्रेजेंट होते हैं. सो द मतलब कि डेक्कन प्लेटू जो है उसका एक तरफ हमारा जो आता है दैट इज आपका वेस्टर्न एंड दिस इज आपका ईस्टर्न. आपके पेपर में भी आता है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. नाउ ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनमें आपके जो है यू हैव स्मॉल काइंड ऑफ पहाड़ आपको दिखेंगे. तो ये जो पहाड़ हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब अभी मैंने बनाया था ऐसे, मतलब बीच में कोई जगह नहीं छूटती है. एंड इफ यू आर क्लाइंबिंग, मतलब यहाँ क्लाइंब नहीं करते हैं बिकॉज इट्स अ वन विच कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. यहाँ बारिश बहुत तेज होती है. Normally all the regions in this area receives high rainfall and also there is high, मतलब कि गर्मी भी यहाँ ज़्यादा होती है, बट यहाँ हाई रेनफॉल होता है. गोवा आपका हो गया, महाराष्ट्र आपका हो गया, देन आपका कोंकण वाला जो एरिया है दैट इज आपका कर्नाटका, देन केरला, यहाँ आपके जो है बहुत तेज बारिश होती है. एंड यहाँ जो आपके माउंटेन्स हैं दे आर इन दिस में, वेयर इज यहाँ जो है यू हैव रिवर्स. आपके रिवर्स यहाँ बाहर जाते हैं टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. जैसे आपका नर्मदा एंड तापी जो है दे गो टूवर्ड्स दिस लेफ्ट साइड दैट इज टूवर्ड्स अरेबियन सी, लेकिन जो बाकी रिवर्स हैं आपके दे गो टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड. सो दैट इज वाई यहाँ जो है यू डोंट हैव अ कॉन्टिन्यूअस माउंटेन्स, बट आपके यहाँ जो माउंटेन्स हैं वो रुके हुए हैं.
रुके इन द सेंस की बिकॉज ऑफ द व्हाट यू कॉल एज रिवर्स. यहाँ माउंटेन्स आपके कॉन्टिन्यूअस ने, माउंटेन है फिर रिवर आ गया, फिर माउंटेन है फिर रिवर आ गया. सो दैट इज वाई दे डोंट हैव द पासिस. एंड दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर्न घाट. यहाँ हाईएस्ट आपका महेंद्रगिरी और ये आपका वेस्टर्न घाट विच इज आपका अन्नईमुदी. दिस ऑल कैन कम योर एज योर क्वेश्चंस इन योर पेपर. राइट. नेक्स्ट आपका आता है, दिस इज आपका प्लेटू रीजन. ऊपर आपका मालवा प्लेटू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल हाईलैंड आपका. देन आपकी छोटा नागपुर का जो इस तरफ वाला एज है टूवर्ड्स मध्य प्रदेश, उसको हम बुंदेलखंड कहते हैं. और नीचे आपका डेक्कन प्लेटू विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द volcanic rocks which were brought with the Gondwana land. This is what, see, the Deccan Plateau is triangular landmass lying to south of river Narmada. The Western Ghats are parallel to Western Ghats. They are continuous and can be crossed through passes only. The Western Ghats are higher than Eastern Ghats because उनकी जो height है वहाँ पर, ये रहे आपके, अगर आप गोवा या बॉम्बे जाओगे ना वहाँ पर you will find these kinds of hills. And they are also the rain bearing. मैंने अभी आपको बताया था सबसे ज़्यादा बारिश आपकी यहीं होती है, जो इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दिस इज बिकॉज यहाँ पर हमेशा बारिश आपकी तेज होती है. इनके लीव्स आपके ब्रॉड होते हैं. एंड इन एरियाज लाइक गोवा, देन आपका जो कोंकण, देन आपका केरला, यहाँ पर आपके जो लीचिंग सॉइल जो है, यहाँ पर इतनी तेज बारिश होती है कि सॉइल का जो बैक्टीरिया होता है वो खत्म हो जाता है. एंड दैट इज वाई बैक्टीरिया के खत्म होने की वजह से वहाँ का जो सॉइल है वो जो है इट बिकम्स लेटराइट विच इज ओनली फिट फॉर रबर्स. देन आपका काजू, दैट इज केशू नट्स, स्पाइसेस, आपके इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो वहां आते हैं. राइट. द हाईएस्ट पीक इज अन्नईमुदी. ईस्टर्न घाट्स थोड़े कम. आपका महानदी इज ओडिशा एंड दे स्टार्ट फ्रॉम सदर्न. दे आर डिसकंटिन्यूअस and irregular and dissected by rivers which drain into Bay of Bengal. And the highest peak is Mahendragiri. Chevroy Hills and Javadi Hills, that is आपके जो हैं this one असम के पास, they are also part of Eastern Ghats. Right? Next comes is the Great Indian Desert. आपका जब अभी मैंने आपको मैप दिखाया था तो आई शोड यू द अरावली रीजन. उसके जो वेस्टर्न साइड, दैट इज आपका बीकानेर, देन जैसलमेर, ये वाला जो एरिया है वहां आपकी जो बारिश है वो बहुत कम होती. दे आर इन द रेन शैडो एरिया एंड दैट इज वाई ये जो एरिया है यहाँ की जो मिट्टी है दैट हैज बिकम सैंडी. एंड यहाँ जो सैंड्स होते हैं, ये जो आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पर ऑरेंज कलर का, दे आर लाइक माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स. कभी कभी यहाँ पर जो है बारिश होती है तो स्ट्रीम्स आते हैं बट दे डिसअपियर क्योंकि दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. एंड द ओनली रिवर दैट इज फाउंड हियर, द लार्जेस्ट वन इज लूनी. एंड ये आपके जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है that is near the Indo-Pakistan boundary, that is near Bikaner, आपका जैसलमेर, they are called as barchans. ये आपके sand dunes, ये ऐसे मिट्टी बनाते हैं. and if you any one of you have visited, ये देखिए, these are the one, ये ऐसे बनते हैं. They look very beautiful, लेकिन इस पे चल नहीं सकते. Only the camels are there which can move on them. That is why camel is also called as a ship of the desert. They can move on them. They can hold the water. So they are, मतलब कि it is easy to travel by this camel on these areas. Even in Dubai also they have one, I don't remember, but वहाँ पर है, वहाँ पर भी sand dunes होते हैं. But वहाँ पर क्या है, they have developed it into a tourist area. एंड वहाँ आपके जो ये मतलब दे हैव द व्हीकल्स दैट गो देयर बट इट इज सो स्केरी बिकॉज वो ड्यून्स पर ऐसे चढ़कर ऐसे उतरता.
एंड व्हेन आई वेंट आई स्क्रीम, मैंने कहा अभी गाड़ी को यहीं छोड़ दो. एंड देन ही सेड मैम हाउ यू विल वॉक 5 किलोमीटर्स, यहाँ से बहुत दूर है. मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे आप नीचे सड़क पर छोड़ दो. इट्स सो स्केरी टू बट क्योंकि वो गाड़ी स्किड होती है एंड दीज आर ऐसे बने होते हैं माउंटेन से, और ये ऐसे गाड़ी ऐसे चलती नीचे. So it's very scary. But in India still they haven't developed, but they are all called as barchans, which are in the dunes and they are in the, ये जैसे मून होता है ना, हम मून बनाते हैं, हम लोग फोटो बनाते हैं, तो when we make this moon ऐसे बनाते हैं, so they are in this way. That is why they are also called as, yeah, that is why they are called as crescent shape moon, that is barchans. Next is आपका plateau region. We have done. The peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips. मतलब आपके जो है coast है. On the western side you have 3 and on the eastern side we divide it into 2. Western side में हमारा जो है that is आपका Arabian Sea, that is on the west. The western coast sandwiched between Western Ghats and Arabian is a narrow plain. मतलब Western Ghats अभी हमने देखा था, I'll show you. ये जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर सा थोड़ा डार्क, ये आपका जो है दिस इज वेस्टर्न घाट्स एंड ये आपके जो है दिस इज अ कोस्टल एरिया. अगर हम देखें तो जो ऊपर का एरिया है दिस वन, ये आपका जो है यहाँ पे ये आपका बॉम्बे है, यहाँ आपका गोवा आता है 1. देन आपका ये वाला जो एरिया है गोवा से नीचे की तरफ हम सदर्न बोलते हैं, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, ठीक है ना. सो गोवा के बाद आपका ये वाला कर्नाटका वाला जो एरिया है ये कर्नाटका है. इस एरिया को हम कहते हैं कन्नड़ कोस्ट. कोंकणी आपकी यहाँ, फिर आपका कन्नड़, एंड ये जो नीचे आपका केरला को क्रॉस कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट. They are divided into 3 different angles. It consists of 3 sections. The northern part is called as Konkan, ऊपर. बीच का जो है it is called as कन्नड़, यानी कि गोवा के ऊपर आपका कोंकण, नीचे की तरफ कन्नड़. एंड सबसे नीचे that is near the Kerala coast, that's called as Malabar, right? On the eastern side, that is आपके Bay of Bengal के पास देखोगे तो जो आपके plains हैं वो थोड़े wide है, and but they are divided into 2 parts. ऊपर का नॉर्दर्न सिरकार एंड नीचे का कोरोमंडल कोस्ट. हमारे बड़ी सारी नदियां एंड दिस एरिया, ये अगर आप देखोगे ये थोड़ा आपका देख रहे हो नैरो है, यू कैन सी दिस, दे आर नैरो दिस, एंड ये आपका थोड़ा बड़ा है, तो दिस इज आपका यहां तक आपके नॉर्दर्न सिरकार आता है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न सिरकार. आपकी महानदी, देन आपका गोदावरी, देन आपका कृष्णा, ये सारे रिवर्स इसमें आते हैं. एंड नीचे की तरफ वाले को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, राइट. This is northern Sirkar and this is called as the Coromandel coast. And यहाँ पर क्या होता है, because due to the presence of lagoon, lagoon होता है ऐसा एक ओपनिंग, जैसे फनल होता है ना, फनल आपने देखा होगा, फनल के शेप का एक ओपनिंग होता है. एंड ड्यू टू दैट फनल शेप्ड ओपनिंग, ये जो पानी होता है वो बैक मारता है, मतलब पानी जो है सी का पानी अंदर जाता है. एंड दैट इज वाई इन ओडिशा you have the largest salt water lake which is called as Chilika Lake. हमारे राजस्थान में भी है this is called as सांबर लेक, लेकिन जो आपका चिलिका है this is one of the largest, and because राजस्थान के आसपास में आपके जो है you don't have the sea right now, पहले था, and due to the presence of आपके यहाँ पर जो कच्छ वाला जो एरिया था उसकी वजह से था. कच्छ आपका अब जो है सूखा है. It is also called as dry desert. Actually, that is not a desert, वो आपका नमक है.
दैट इज बिकॉज ये वाला जो एरिया वो सूख गया. वेर इज ये वाला जो एरिया, ये दिस इज द चिलिका लेक विच इज अ प्रोमिनेंट, उसका नाम क्या, लेक इन ओडिशा. नेक्स्ट आपका आता है, वी ऑल्सो हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेड हिमालयन, then we read northern plain, we have read peninsula, sorry we have read plateaus, then the desert areas, then आपके जो है आपके coastal areas. We also have two groups of island. If you look into this figure, you will find island का मतलब होता है एक land which is covered by water all over. चारों तरफ से पानी घिरा हुआ. Whereas आपके पेनिनसुला होता है जब वो तीन तरह से जो है इट इज सराउंडेड बाय वाटर. सो वी आर हैविंग टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. दिस इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, दैट इज नियर केरला, वी हैव लक्षद्वीप. इनमें आपके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. आई हैड ऑल्सो टोल्ड यू दैट देयर आर 34 बट दे आर नॉट इनहैबिटेड. उनमें कम जगहों पे लोग रहते हैं. एंड इट ऑल्सो हैज द पिटली आइलैंड, जो कि जहां पर एक सैंक्चुरी है, वो स्टिल मतलब कि पीपल डोंट लिव देयर. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज कॉल्ड एज कावारट्टी. एंड ऑन द बे ऑफ बंगाल वी हैव अ लार्ज 572 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बट ओनली 34 आर इनहैबिटेड, एंड दैट इज आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ड्यू टू what happens is, due to रफ वेदर कंडीशन, आपका वहां पर जो है रफ वेदर कंडीशन है. अंडमान आपका नॉर्थ है और निकोबार आपका साउथ है. यहाँ पर क्या है, इक्वेटेरियल क्लाइमेट है because it is near the equator and also has a thick forest, but due to the rough weather condition, एक तो लोग यहाँ रहते नहीं हैं, the people cannot live there, so that is why we don't have much inhabitant. हाँ, अब टूरिस्ट की वजह से जो है, ड्यू टू टूरिज्म की वजह से these areas are now very prominent in our country. but अगर हम वैसे अगर if we look into the islands, you will find that you have less facilities. जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, in Delhi you have all kinds of facilities. In all the plain areas you will find all kinds of facilities. If you go to the Himalayan areas, वहाँ आपको सारी facilities नहीं मिलेंगी, but yes, still you will be having some sort of. In desert, hardly you have any facility, even water is not there. People live near desert area because they have been living there. उनका काम है, like many of them are into the camel rearing business वगैरह में है, तो they are living over there. But yet you will not find all the facilities. But in Peninsula Plateau area, because it consists of all the minerals, oil fields, and you have the coal fields, वहाँ आपको population ज़्यादा मिल जाएगा because development of industries इन्हीं areas में होते हैं. Island groups में क्या है, still we haven't inhabited, they are still having the thick cover of forest, still the weather condition is very very rough. कभी आप टिकट बुक करो and मतलब कि in the end it will be even cancelled. अगर वहाँ पर they are having the problems, वहाँ बारिश कब आती है, because it is in the sea, it is in the ocean, so बारिश कब आ सकती है, कब मौसम change हो सकता है, nobody knows. And I had also shared one video about Sentinelese Island, which is still inhabited by people who are very very much old than even we can, हम लोग सोच भी नहीं सकते उतने old. Even we cannot even think about that area. I had also shared that YouTube video with you for that. People are still living, but ये जो मतलब कि अंडमान निकोबार वगैरह जो थे, they became part of Indian mainland later on. But yet वहाँ का जो capital है वो है Port Blair. You have an active volcano there still, which is there, मतलब still it is active. Then you also, it is also famous for the rubber trees. आपके जो रबर ट्रीज हैं वो अंडमान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. देन आजकल जो स्क्यूबा डाइविंग वगैरह जो है, दे आर ऑल्सो हैविंग दोज एक्टिविटीज राइट नाउ. पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट हमारे जो नेशनल मूवमेंट था, दैट इज व्हेन वी हैड
और नेशनल मूवमेंट, उस वक्त में मेनी ऑफ द प्रिजनर्स, जब ब्रिटिश को उनको पसंद नहीं आता था तो वो उनको पकड़ कर लेकर जाकर वहां पर काला पानी में डाल देते थे. दैट्स अ काला पानी कहते थे. दैट इज बिकॉज दैट जेल, उसको सेल्यूलर जेल भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ सेल्यूलर जेल, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे से डिंजी से होते हैं. बट नाउ वी हैव, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ म्यूजियम. अगर आप वहां जाते हैं तो वीर सावरकर, हु वाज वन ऑफ द मतलब कि नेशनल लीडर, उनका जो है मेमोरी वहां पर है. यू कैन फाइंड इवन मेनी ऑफ द इंडियन लीडर्स दे हैड विजिटेड ओवर देयर. नेताजी सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी, हमारे यहाँ से जो शिप जाते थे, दे यूज्ड टू क्रॉस ओवर देयर टुवर्ड्स जापान एंड ऑल. So it was a prominent place for India during the national struggle also. Right now it is one of the tourist spot right now, right? So in this manner, अगर हम देखें, if we look into the geographical area, we should be proud that India has all kinds of physical features. We don't have the technology, we don't know how to use them, but yet we have a very good physical feature. अगर आप किसी भी कॉन्टिनेंट में जाओगे ना, जैसे आप यूएई जाते हो, यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स, वहां आपके रिवर्स नहीं है. इन इवन इन दुबई यू डोंट हैव द हिल्स. हमारे यहाँ वी आर हैविंग द हिल्स, वी आर हैविंग द डेजर्ट, वी आर हैविंग द प्लेटू रीजन, वी आर हैविंग द this northern plain, then we are also having the ghats, we are having coast, we are having islands. So that is why sometimes India is also referred as subcontinent, because we have the features of all the factors that makes a land as continent. But yet India is part of Asia. That is why we call ourselves as an Asian continent. हम लोग साउथ एशियन जो मतलब कि एरिया है वहाँ रहते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया.